ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मैं बावड़ा हूँ जो शिक्षा मंत्री से मिलने जाऊंगा। वो चीजें करेक्ट की जाएं जो गलत हो रही है। इन जेनजीज की तरफ से आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जेनजीज से जो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो कौन? धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो कोई ऐसा बड़ा नाम है नहीं जो एजुकेशन जैसी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल ले। क्योंकि अगर आप इनकी हिस्ट्री देखोगी तो इससे पहले की जो मिनिस्टर थी वो थी स्मृति ईरानी। और वो तो हमें भी पता है, वो आपको भी पता है, वो हमारे सारे जितने भी दर्शक है, जो जनता है, सबको पता है। तो आगे हमारी ये जो जेनजीज है वो किसको आगे रख रही है? आखिर कौन होना चाहिए उस कुर्सी पर? देखिए, ये जो 15 साल से शासन में है, ये तो कहीं ना कहीं उन्हीं की जिम्मेदारी है। वो कोई ऐसा चेहरा लाएं जो कि हमें भी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें जो जिस पे हम एग्री करें। मान लीजिए कि अगर उन्होंने कोई नाम रखा और हम भी दिखेंगे कि उनकी एजुकेशन हिस्ट्री कितनी बड़ी है, उनके पास डिग्री कितनी है, तो कहीं ना कहीं हम भी इम्प्रेस होंगे ना कि सामने वाला इतना कैपेबल है कि वो नीट के एग्ज़ाम अच्छे से करा सकता है, क्योंकि वो उस जगह से निकला हुआ है। क्योंकि इनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में उतने कैपेबल नहीं हैं। तो ये नया नाम लाना तो कहीं ना कहीं सरकार की होगी, और अगर वो कैपेबल नहीं हुआ तो फिर से जेनजी उतरेगा, क्योंकि ये सिलसिला तो अब शुरू हो चुका है। अभी एजुकेशन पे नहीं तो कल किसी और चीज़ में आएंगे, और ये एक बहुत बड़ी शुरुआत हो चुकी है जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल 20 तारीख को सेट हुआ। क्या कोई नाम आप लोगों के दिमाग में है, जहन में है? नाम सुझाने की जरूरत क्या है? जरूरी थोड़ी बीजेपी से होने चाहिए। सोनम वांगचुक जी को बना दीजिए। अच्छा, और क्या उन्हें बना दीजिए। उनमें क्या कमी है? साइंटिस्ट हैं, देश के लिए इतना काम आए हैं, और भी एजुकेशनिस्ट हैं, वही तो मैं आपसे डॉक्टर्स हैं। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि एक पॉलिटिकल आदमी को ही एक मिनिस्टर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक नया सेट भी तो कर सकती है, एग्जाम्पल सेट कर सकती है। वो किसी ऐसे इंसान को ला सकती है इसका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं हो। सोनम वांगचुक जी को बना दी हम तो कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, ऐसी कौन सी 3 बड़ी सुधार आप शिक्षा में चाहेंगे? शिक्षा प्रणाली में क्या होंगे वो? देखिए, शिक्षा में सुधार बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि बात सिर्फ नीट की नहीं है। बात ये है कि अगर आप छोटे लेवल की एजुकेशन की बात करें, स्कूलों की भी एजुकेशन की बात करें, तो शिक्षा में स्कैम चल रहा है। आज हम गरीब का बच्चा आज भी किसी बड़ी जगह से अपनी एजुकेशन नहीं ले पा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये चीज़ पॉसिबल करी, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का बनाया, लेकिन अभी पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ लागू नहीं है। तो सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम बनाने चाहिए जिसमें हर जाति का बच्चा, हर तरीके का बच्चा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, एक टेबल पे बैठ के पढ़े, और वो भी वही सपना देखे जो किसी अमीर के बच्चे ने देखा है। तो ये मुझे लगता है एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए सबसे पहले तो। जैसे नीट का एग्जाम हुआ, यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोगों को नहीं पता है, लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होगी तो छोटे छोटे लूप होल होंगे ही नहीं, कहीं लीकेज होगी नहीं कहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप पहले दिन आए हैं आज या फिर कई बार आ चुके हैं? नहीं, देखिए, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, मेरा आज पहला दिन है, लेकिन मैं उत्तराखंड से हूँ। हम उत्तराखंड में ये आवाज़ बराबर उठा रहे थे। वहाँ मेरे साथी भी थे और युवा भी थे, स्टूडेंट भी थे। हमने 26 तारीख में भी उत्तराखंड में एक प्रोटेस्ट रखा था, और उसको भी पुरजोर हम करेंगे। और ये आज जंतर मंतर में मेरा पहला दिन। अच्छा, ये बताइए, इसकी शुरुआत किस चीज़ के लिए हुई थी? क्या वजह क्या थी इस प्रोटेस्ट की शुरुआत की? वजह तो वही थी कि नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था, और लीक होने से भी बड़ी वजह ये थी कि उसके जो रिएक्शन आया उसमें बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड करी, 20 से ज़्यादा। माँओं ने अपनी औलादों को खो दिया, और ठीक है, लोगों ने अपने ख्वाबों को खो दिया, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए। तो यही वजह थी, उनका इंसाफ मांगना एक वजह थी। जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, क्या लगता है जिस मामले से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी वहीं पे है ये प्रदर्शन? नहीं, प्रदर्शन तो देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिल्कुल। जो भी लोगों की अपनी अंदर की जो भी बात है वो अपने किसी एक ढंग से बोल रहा है। चाहे वो किसी भी रूप में बोल रहा है, चाहे वो मुर्दाबाद के नारे लगाए, चाहे वो जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन हर एक के अंदर दर्द छुपा हुआ है। क्योंकि सारी जो भी युवा है आज को उसका हक नहीं मिल रहा उसको। जैसे सर, इस प्रदर्शन की शुरुआत किस वजह से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई है नीट को लेकर, जो पेपर लीक हुआ। पेपर लीक हो। सर, क्या ये स्लोगन और ये सारे पिक्चर्स देख के आपको लग रहा है कि नीट मामले पर ये प्रदर्शन जो है ठहरा हुआ है? देखिए, जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने इलाज के लिए, बेसिकली हम एक पर्टिकुलर एक बीमारी के लिए जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो हमें 4 बीमारी और याद आ जाती है। फिर हम उसको बोलने लगते हैं, सर मेरे तो यहाँ भी दर्द हो रहा था, उससे पहले मेरे कमर में दर्द हो रहा था, या मेरे घुटने में। तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है नीट से शुरू होकर जो भी लोगों की नेक की बेस्ड है, जो उनकी मांगे हैं, वो यहाँ उनके बोलने का मौका मिल रहा है। सरकार तो सुन नहीं रही है।
तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है सबको अपनी अपनी बात बोलने यानी का। कि आप मान रहे हैं कि नीट से भटक के मामला जो है और जगहों पर ये पहुंच चुका है। देख, अगर आप राजीव चौक पे जाएंगे, राजीव चौक इज ए सर्किल, हाँ। ठीक है। हम अगर एक शॉप से जाकर के दूसरी शॉप से आएंगे तो वापस वहीं आएंगे, इनकेस घूम फिर के नीट पे ही आना है। यानी कि लेकिन बहुत सब- सारी चीजें और भी जुड़ हाँ, गई हैं। तो अब जो है वो सारे लोगों को बोलने के लिए बहाना मिला है, एक स्टेज मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला कि अपनी अपनी बातें सब लोग रख सके। खाली एक नीट को लेके नहीं, और भी 4-5 मुद्दे हैं, लेकिन जब लोग आ ही रहे हैं तो अपनी समस्या बताएं, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है। बहुत शुक्रिया सर। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, इस मामले की शुरुआत, इस प्रदर्शन की शुरुआत किस मुद्दे से हुई? देखिए, जितनी मेरी समझ है, वैसे तो मैं किसान पार्टी से हूँ, हमारी ऑल इंडिया फार्मर्स पार्टी है, जी बट जो मैंने देखा है कि एक तो कुछ गलत रिमार्क्स आ गए, हाँ और नीट के जो एग्ज़ाम बार बार लीक हुए और एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं, उसके कारण एक माहौल बन गया है कि लोगों को लग रहा है, स्टूडेंट्स को लग रहा है, पेरेंट्स को लग रहा है दैट वी आर चीटेड. Once you feel that cheated inside from the government or from anybody, उस समय ये सिचुएशन बनती है. एंड दिस इज द राइट टाइम कि अब देश में वो चीज़ें करेक्ट की जाएं जो गलत हो रही हैं. सर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये मामला, अगर इस मामले की शुरुआत हुई, इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी नीट पेपर लीक मामले को लेकर, उस पे ये ना ठहर के ये कहीं और ही भटकता जा रहा है, धर्म पे चला गया, LGBTQ इसमें शामिल हुए, तरह तरह के आज हम स्लोगन सुन रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं। बिल्कुल प्रदर्शन जो हो रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी, बच्चों ने जो शुरुआत की मेडिकल पेपर लीक को लेके, वो उस पर सभी जो अगर अमल करते, अगर उसी पर ये मामला ठहरा रहता, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो ज़्यादा सही होता? देखिए, मुद्दे के ऊपर टिके रहना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ जो बात आपने बोली, उससे ये समझ लगता है कि दर्द और भी है. दर्द सिर्फ उतना नहीं है, नहीं तो बाकी चीज़ों के मुद्दों को लेकर लोग इसी चीज़ में आके क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि दर्द बहुत जगह पे है. वो सारे दर्द ठीक करना जो है वो सरकार का काम है. सरकार को इसीलिए बनाई जाती है. तो उस मुद्दे पे ध्यान है, सबका है, लेकिन बाकी मुद्दे जो हैं वो भी तकलीफ दे रहे हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है.